कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडेज थॉट। आज का हमारा विचार है द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, अर्थात जीवन का सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है। अगर बच्चों जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी है, अपनी मंजिल को हासिल करना है, तो आपको रिस्क लेना ही होगा। वो रिस्क छोटा हो सकता है या एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करते रहना है, रिस्क लेते रहना है, क्योंकि कहा भी क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। टुडेज वर्ड इज यॉट। यॉट का मीनिंग होता है नौका, क्रीड़ा नौका, नौका में जाना या सैर करना। आइए इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। ही स्पेंड 3 days ऑन हिज यॉट। उसने अपनी नौका में 3 दिन बिताए। सवेरे का नमस्कार। आज की पहेली है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं हूँ, नकलची हूँ पर बंदर नहीं हूँ। फिर से सुनिएगा, हरा हूँ पर पत्ता नहीं हूँ, नकलची हूँ पर बंदर नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? विचार कीजिए। जी, इसका उत्तर है तोता। तोते का रंग हरा होता है और वह सबकी नकल उतारने के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का इतिहास में है 5 नवंबर का इतिहास। 5 नवंबर 1639 में आज ही अमेरिकी शहर मैसाचुसेट्स में पहले डाकघर की स्थापना हुई थी। 5 नवंबर 1870 में स्वराज पार्टी के संस्थापक राजनीतिज्ञ चित्तरंजन दास का जन्म हुआ था। 5 नवंबर 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 5 नवंबर 1981 में मधुमेह वाले रोगियों के रक्त शर्करा के स्तर को मापने के लिए पहला पोर्टेबल मीटर ग्लूकोमीटर बाजार में उतारा गया था। 5 नवंबर 2006 में इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई थी। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का विशेष ग्लूकोज मीटर। यह एक उपकरण होता है जिसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है।
यह उपकरण मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इस उपकरण के प्रयोग से रोगी अपने घर पर ही स्वयं बिना किसी की सहायता के नियमित अंतराल में रक्त शर्करा की जांच घर पर ही कर सकते हैं। यह विद्युत रासायनिक तकनीक के आधार पर काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार, आज की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, भारत की थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से हैं? उत्तर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। दूसरा प्रश्न है, भारत की जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं मालदीव और श्रीलंका। उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, जल और थल दोनों सीमा से लगे देश कौन से हैं? उत्तर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। और चौथा और आखिरी प्रश्न, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? उत्तर है त्रिपुरा। धन्यवाद। मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज की राइम पढ़ते हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, नाई ने घोड़े जी की हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। हेलो बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ आज की कहानी। कहानी का नाम है महानता के बीज। यूनान देश के एक गांव का लड़का जंगल में लकड़ियां काट के शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा था। उसने देखा कि उस बालक का गट्ठर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है। उसने उस लड़के से पूछा, क्या यह गट्ठर तुमने बांधा है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ और स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और रोज शाम को बाजार में गट्ठर बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम इसे खोलकर इसी प्रकार दोबारा बांध सकते हो? जी हाँ, यह देखिए। इतना कहकर उस लड़के ने गट्ठर खोला तथा बड़े ही सुंदर तरीके से पुनः बांध दिया। यह कार्य वह बड़े लगन, ध्यान और फुर्ती के साथ कर रहा था। लड़के की एकाग्रता, लगन तथा कलात्मक रीति से काम करने का तरीका देख उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हारा सारा व्यय वहन करूंगा। बालक ने सोच विचार कर अपनी स्वीकृति दे दी और उसके साथ चला गया। उस व्यक्ति ने बालक के रहने और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। वह स्वयं भी उसे पढ़ाता था। थोड़े ही समय में उस बालक ने अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि के बल पर उच्च शिक्षा आत्मसात कर ली। बड़ा होने पर यही बालक यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भला आदमी जिसने बालक की भीतर पड़ी महानता के बीज को पहचान कर उसे पल्लवित किया, वह था यूनान का विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस। सुप्रभात। आज के जागरूकता संदेश में हम शिशु के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। टीकाकरण, जिसे वैक्सीनेशन भी कहा जाता है, ये हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। खासकर ये तभी लग जाने चाहिए जब हम शिशु होते हैं और हम में से लगभग सभी को हमारे अभिभावकों ने जन्म के बाद ही कई तरह के टीके लगवाए भी हैं। हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका व वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है। हो सकता है यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए या इंजेक्शन के माध्यम से इसे आपके शरीर में डाली जाए।
टीकाकरण कराने से बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण विकसित होता है और उनकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। वैक्सीनेशन से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की वक्त रहते रोकथाम हो जाती है। खास तौर से इन 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाना बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। खसरा, टेटनेस, पोलियो, क्षय रोग, गला घोंटू, काली खांसी और हेपेटाइटिस बी। टीकाकरण बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमारा कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं शिक्षण योजना में दर्शाई जाने वाली गतिविधियों को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के भाषा के एलो कोड H303 के बारे में, जिसमें मौखिक शब्दावली की व्यवस्था की गई है। यहाँ दर्शाई गई गतिविधियां एक उदाहरण मात्र हैं। शिक्षक इस प्रकार की अन्य गतिविधियां अपने कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि। हमारी आज की गतिविधि का शीर्षक है तू चुन मैं बताऊं। इस गतिविधि को कराने के लिए कक्ष में या उसके बाहर छात्रों को इस प्रकार से बिठा लें जिससे कि शिक्षक सभी छात्रों को एक साथ देख सकें। आप अर्धचंद्राकार आकृति में भी बिठा सकते हैं। अब सभी छात्रों से कहें कि आज उनको एक मजेदार कहानी सुनने को मिलेगी। बताइए कौन कौन कहानी सुनना चाहता है। लेकिन कहानी सुनने की शर्त यह है कि आप सभी अपने साथ अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। इसके बाद आप छात्रों को उन्हीं की बोली और भाषा से जुड़ी हुई कोई मजेदार कहानी इस तरह से सुनाएं कि उसमें कुछ ऐसे शब्द आवश्यक रूप से आए जिन्हें कुछ छात्रों ने सुना हो पर बहुत ज्यादा परिचित ना हो। अर्थात वे शब्द सुने हुए भी हो सकते हैं कुछ छात्रों के लिए और कुछ छात्रों के लिए अनजान भी हो सकते हैं। छात्रों से कहें कि कहानी सुनने के दौरान उन्हें ऐसे जो भी शब्द मिले जिनको वे नहीं समझ पा रहे हैं, जिनका अर्थ बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं या वे नहीं जानते कि इस शब्द का मायने क्या है, उन शब्दों को अपनी कॉपी पर नोट कर लें, उन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख लें। और जब आप कहानी पूरी कर लें, कहानी पूरी करने के बाद एक एक करके सभी छात्रों से उन शब्दों को लेकर चर्चा करें और एक छात्र द्वारा लिखे गए शब्द के बारे में पहले सभी छात्रों से चर्चा करें कि वे उस शब्द का अर्थ क्या समझ पा रहे हैं, उसका प्रयोग करके बताएं। बाद में समेकित करते हुए एक एक शब्द का अर्थ छात्रों को स्पष्ट करें। आवश्यकता अनुसार उनका वाक्य प्रयोग भी करके ये बता सकते हैं। इस प्रकार से हम मौखिक शब्दावली में वृद्धि कर सकते हैं और यह प्रक्रिया जितनी बार अपनाई जाएगी उतनी ही बार नए शब्दों का प्रयोग छात्र करना सीखेंगे। इस प्रकार से हम इस गतिविधि को करा सकते हैं। छात्र शब्दों को चुनेंगे और हम बताएंगे। इस तरह से गतिविधि पूरी होगी तू चुन मैं बताऊं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी गतिविधि को कराएं तो गतिविधि के जो चारों चरण हैं, सीखने के जो चारों चरण हैं ERAC, उसको फॉलो करें और समुचित निर्देश के साथ ही कोई गतिविधि कराएं। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव को जरूर देखें और उन्हीं हाव भाव के अनुसार उनकी मदद करें। छात्रों को लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधियों को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय सहभागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।